मैं यशवर्धन नायक, संयोजक नागरिक निगरानी समूह टीकमगढ़, इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ कि नगर टीकमगढ़ की यातायात व्यवस्थाओं में उत्तरोत्तर सुधार आए। हम एक बाईपास चाहिए। अगर हम एक बाईपास से जुड़ गए, एक हाईवे हमें मिल गया, तो निसंदेह विकास की प्रक्रिया में हमारे कदम द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से नई दिल्ली टीकमगढ़ के लिए टीकमगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन नई दिल्ली से हमें जोड़ती है कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस। हम इंदौर से भी जुड़ चुके हैं, हम इलाहाबाद से भी जुड़ चुके हैं। मैं इन राजनीतिज्ञ लोगों का बहुत आभारी हूँ। इन राजनीतिज्ञ लोगों को साधुवाद भी देना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं मांग भी कर रहा हूँ कि हमें टीकमगढ़ से भोपाल के लिए सुबह की ट्रेन चाहिए। कोई एक ऐसी रेल खजुराहो से भोपाल के लिए सुबह के वक्त में चले जो हमें राजधानी भोपाल 10:30 बजे 11 बजे दिन में भेज दे, ताकि हम पूरे दिन भर में अपने वहाँ पर काम निपटा करके और रात्रि में 8 बजे तक ट्रेन में सवार होकर वापस टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो की ओर आ सकें। राजरानी एक्सप्रेस दमोह से चलती है भोपाल के लिए। हर जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए एक ऐसी योजना चलाई गई थी, ऐसी मुझे जानकारी दी गई है। हम टीकमगढ़ और छतरपुर के लोग सब मिलाकर के, पन्ना के लोग भी छतरपुर आएंगे और छतरपुर से भी ट्रेन से भोपाल जा सकेंगे। तो 3 जिलों की लगभग 1 करोड़ आबादी का लाभ होता है अगर एक ट्रेन खजुराहो से सवेरे सवेरे चले और 10:30 11 बजे तक वह भोपाल पहुंच जाए। इसलिए मैं इस बात को लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस, एक चेतना पैदा करना चाहता हूं कि हम सकारात्मक तरीके से ये बात रखें। हमें बड़ा भरोसा है कि हमारे लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र जैसी शानदार ट्रेन हमारे अंचल के लोगों के लिए अपने प्रयासों से दिलवाई है, जिन्होंने इंदौर तक इलाहाबाद इंदौर एक एक्सप्रेस को जोड़ दिया है, जो निरंतर प्रयासशील हैं कि उनकी क्षमता या सामर्थ्य में जो होता है वे रेलवे से उस तरह से प्रयास करके टीकमगढ़ के, छतरपुर के नागरिकों के हित में काम करते रहते हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी, बस इतना काम बाकी है, एक ट्रेन सुबह के वक्त में खजुराहो से भोपाल तक के लिए चले, जिससे पन्ना जिले के, टीकमगढ़ जिले के और छतरपुर जिले के लोगों को प्रदेश की राजधानी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इन दिनों भोपाल एक मेडिकल हब के रूप में भी उभर रहा है। उपचार कराने के लिए लोग भोपाल जाते हैं। जब आदमी पीड़ित होता है, दुखी होता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भोपाल जाता है, तो वह चाहता है कि कम खर्चे में उसका काम हो। उससे मिलने जुलने जाने वाले लोग चाहेंगे कि वे दिन में जाएं, देख लें और रात्रि में लौट आएँ। प्रशासनिक काम से जो लोग वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा जाना चाहते हैं, वे दिन में अपने काम कराएंगे और चले आएंगे। व्यापारिक गतिविधियों में जिन लोगों को है, तो भोपाल का मार्केट 11 बजे के लगभग खुल जाता है और वे अपना देर शाम तक अपना जो भी खरीद फरोख्त करनी है वो सब करा के और रात्रि में 7-8 बजे ट्रेन में बैठेंगे और वापस लौट आएंगे। खजुराहो से कोलकाता तक अथवा भोपाल से कोलकाता तक कोई ट्रेन सुलभ हो जाए जो टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो से गुजरे, तो इस पूरे अंचल के लोगों को फ़ायदा है। धार्मिक दृष्टि से हम इलाहाबाद में अस्थियों का तर्पण करते हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ में हम प्रणाम दंडवत करने जाते हैं और गया जी में पिंडदान करते हैं। गया जी से आगे वही ट्रेन हमें जब कोलकाता, हावड़ा तक ले जाएगी, तो उसके हमें अनेक लाभ हैं। मसलन कपड़े के व्यापारियों के लिए बनारस तक पकड़ हो जाएगी और कोलकाता से तो विभिन्न प्रकार के वहाँ उद्योग हैं, वहाँ से काफ़ी व्यापारियों को एक प्रकार से यहाँ का व्यापारिक पूरा जीवन चमत्कृत हो जाएगा, उसमें बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये कोई ऐसी रेल यदि भोपाल से कोलकाता तक जाए वाया टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, महोबा होती हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये होने लगेगा कि वो ट्रेन
5 साढ़े 5 बजे सुबह टीकमगढ़ से गुजरेगी या छतरपुर से गुजरेगी या खजुराहो से गुजरेगी सुबह के आवर्स में, तो वो ट्रेन ही हमें वहाँ तक 10:30-11 बजे तक राजधानी तक छोड़ देगी। और टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो के लोगों को, यहाँ के अंचल के लोगों को मुंबई तक जाना पड़ता है, व्यवसायिक काम से भी जाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है चिकित्सीय काम से। सबसे खतरनाक, सबसे खराब, दुखद बीमारी कैंसर के उपचार के लिए जो लोग टाटा मेमोरियल जाते हैं, उन परिवारों को कितना आर्थिक दबाव, मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। उन लोगों के लिए तो कोई ऐसी ट्रेन यदि चल गई जो हमें खजुराहो से सीधा मुंबई जोड़ दे और प्रतिदिन चलने वाली हो, और संभव हो तो वाराणसी मुंबई ऐसी कोई ट्रेन की कल्पना हो, इलाहाबाद मुंबई कोई ऐसी ट्रेन चले, तो निसंदेह यहाँ के लोगों के जीवन में अद्भुत सहूलियत, अद्भुत उनको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए हम अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के, अपने जनप्रतिनिधियों के, रेलवे के अधिकारियों के बड़े कृतज्ञ और बड़े आभारी होंगे। और ये सारी बातें, ये कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी मांग, उलाहना, लड़ाई, ये कुछ नहीं है। हम एक ऐसी जागरूकता लोगों के बीच में उत्पन्न कर रहे हैं, एक सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मिलजुल कर हम ये चीज़ें हासिल कर लें, ताकि टीकमगढ़ आर्थिक विकास के पथ पर बहुत तेज़ गति से बढ़े, हमें सहजता से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों, हमें सहजता से शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हों। मसलन जो इंदौर वाली ट्रेन है, उस ट्रेन से तो बड़ा लाभ हुआ है। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, भोपाल का बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, और वहाँ से हम चलते आते हैं छतरपुर का छत्रसाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय और चित्रकूट ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय। अब इसमें इलाहाबाद और बनारस तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इस तरह से हमारे पास शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन की एक लंबी कतार हो गई है इस पूरे लाइन पे, और आदमी की अप्रोच में है। छात्रों को जाने के लिए अब अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना पड़ता है। टीकमगढ़ से यदि उसको इंदौर पढ़ने जाना है तो ट्रेन है, टीकमगढ़ से भोपाल पढ़ने जाना है तो ट्रेन है, टीकमगढ़ से इलाहाबाद पढ़ने जाना है तो ट्रेन है, चित्रकूट ग्राम विद्यालय जाना है तो ट्रेन है, यदि उसको बनारस जाना है तो ट्रेन है, बनारस में पंडित महामना हिंदू विश्वविद्यालय है। यही चीज़ अगर रेलवे का विस्तार कोलकाता तक हो जाएगा तो हमें फिर और भी विश्वविद्यालय उसमें जुड़ जाएंगे। टीकमगढ़ के बच्चे कलकत्ता के शांति निकेतन को देख पाएंगे, शांति निकेतन जैसी संस्थाएं टीकमगढ़ के बच्चों की अप्रोच में होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे इस जागरूकता के अभियान में, हमारे इस वैचारिक अभियान में आपकी भी उतनी भागीदारी होगी, आपकी भी उतनी सहभागिता होगी, आपका भी सकारात्मक योगदान उतना ही होगा जैसी हमारी भावना है। धन्यवाद, नमस्कार।